देखो इसको हम क्या पढ़ना है, जैन धर्म के विनाश के कारण। जैन धर्म के विनाश के कारण का हुआ, तो जैन धर्म में बहुत कठोर कठोर नियम थे, है ना। बिना कपड़ा के रहना, है ना, सफेद कपड़ा का धारण करना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, हिंसा नहीं करना, है ना। इसलिए सब कोई से पालन ही नियम नहीं हुआ, है ना। और कुछ हो गया, जैन धर्म धीरे धीरे विनाश हो। कठिन भाषा था, इसमें भाषा कोई था, कठोर नियम एकदम हार्ड नियम था, जिसकी वजह से कच हो गया जैन धर्म। महिलाओं का असम्मान, अभी का दिगंबर नियम जब से आया, दिगंबर मतलब कि बिना वस्त्र के, अब बिना वस्त्र के लोग सभ्य रहेंगे नहीं रहे। हम लोग वस्त्र पहनते क्यों हैं, सभ्य दिखे, सामाजिक दिखे, है ना, इसकी वजह से। और फिर राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, राजा लोग का साथ नहीं मिला, काहे कि यहाँ नियमित कानून जो था, जेकरा वजह से जैन धर्म ज्यादा विकास नहीं कर पाया। निर्वस्त्र रहना, बिना कपड़ों के रहना, सबसे पहला मौसम काटे, ठंडा में, गर्मी में, बरसात में, सब घड़ी का रहना निर्वस्त्र। सामाजिक द्वेष, समाज में सब कोई की निर्वस्त्र घूमता, तो इसके कारण जैन धर्म का हो गया विनाश। ब्रह्मचर्य रहना, है ना, हर समय ब्रह्मचर्य रहना, इका हो गया एक निश्चित दिशा में, जैसे कि वैष्णव धर्म में, मतलब कि सनातन धर्म में निश्चित दिशा तक छात्र जीवन तक कच्चे रहना, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, है ना। इसमें बौद्धिकता सब तरह से हमें कच्ची मिलती है, सुरक्षा मिलती है, लेकिन हर समय ब्रह्मचर्य रहने के लिए कहा गया, जेकरा वैसे कच्चे हो गया जैन धर्म विनाश हो गया, मैंने जैन धर्म खत्म हो गया। कोई दिक्कत आगे वाला में कि एकरा में प्रमुख जैन धर्म और इनके तीर्थकार, है ना, जो प्रमुख जैन धर्म इनके तीर्थकार के कौन से चिन्ह कौन था, तो ऋषभ देव प्रथम थे, इनका चिन्ह का था तो बैल था, इनका चिन्ह का था। और अजितनाथ हाथी, अजितनाथ के का था चिन्ह हाथी। और संभवनाथ इनका का था अश्व, अश्व मतलब कि घोड़ा, घोड़ा, है ना। और फिर एगो कोचे संभवनाथ के कोचे घोड़ा, और फिर कोचे पदम प्रभु, पदम प्रभु के कौन है, पदम प्रभु के कौन, कमल, ठीक ना। और सुपा सर्वनाथ के स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह इस प्रकार से नहीं बनता है, यह स्वास्तिक के चिन्ह, ठीक ना। ऐसा माना जाता है कि इसको जितना बार गलती करेगा वो तुम्हारा पाप में जुटेगा। मल्लीनाथ, है ना, मल्लीनाथ को थे, तो मल्लीनाथ के चिन्ह का ही था कलश, है ना, ये 19 में थे। और का जगह था कि नेमिनाथ, कौन नेमिनाथ, ये नीलकमल थे, इनका चिन्ह का था नीलकमल। और 21 नंबर के थे तो नेमिनाथ 21वें नंबर के थे। और 22वें नंबर में अरियस्टिनिम, इनका चिन्ह का था शंख। और 23वें नंबर कौन थे, पासरनाथ, कौन पारसनाथ, कौन थे पारसनाथ, पारसनाथ के चिन्ह का था सांप, कोई था। और 24वें और सबसे अंतिम कौन थे तीर्थकार, महावीर स्वामी, इनका चिन्ह का था शेर, क्या था शेर, है ना। ये था इनका का चिन्ह पहचान। इसके अलावा भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जैन धर्म से। देखो पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह काचे था, तो जिन कल्प, क्या था जिन कल्प। जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है, तो 10 है, कितनी है 10। इसके बाद महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना, तो व्यापारी वर्ग। महावीर स्वामी के सबसे पहले मानने वाला कौन बना, व्यापारी वर्ग, मैंने जो व्यापार करते थे। जैन धर्म के मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा, तब व्यापारी वर्ग तक, व्यापारी बिजनेस से मैन तक की काची रहा, सीमित रहा, ज्यादा विकसित नहीं हुआ, ठीक ना। महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों के कितने ग्रंथों का संकलित किया गया है, तो इनके द्वारा कितने ग्रहों का, 14 गोसा। मूल सिद्धांत से ग्रह कितना, महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनको द्वारा संकलित किया गया है, तो सभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा। सभूति विजय भद्रबाहु कौन सा, तो दिगंबर में जो बदलाए थे, है ना। अच्छा आगे का चाहता है कि जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो आचरांग सूत्र, कौन सी था आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र। नियुक्ति नामक जैन धर्म ग्रंथ कौन लिखे थे, तो भद्रबाहु, कौन वाला नियुक्ति कौन लिखे, भद्र। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है, तो 5 प्रकार का, कितने प्रकार का 5 प्रकार का, ठीक ना। और इसके बाद वाला आता है कि जैन धर्म के, है ना, धर्म ग्रंथ के अंतिम के रूप में किस संगीति में संकलित किया गया है, तो द्वितीय जैन संगीति, कौन संगीति में। और ऋषभ ऋग्वेद में श्लोकों को तीर्थकार के नाम से स्पष्ट किया गया, कौन के नाम से, तो ऋषभ एवं अरिस्टनी, है ना। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन कि सबसे अंतिम तीर्थकार कौन थे, सबसे, है ना, अंतिम तीर्थकार कौन थे,